नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं देश के अन्नदाताओं से जुड़ी एक ऐसी सरकारी योजना की जिस पर अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए व्यापक सत्यापन अभियान के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े 31.1 लाख लाभार्थियों को संग्रहित पाया गया है। इसमें पति पत्नी दोनों के एक साथ योजना का लाभ लेने के मामले सामने आए हैं। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सत्यापन अभियान के बाद उजागर हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 31.1 लाख मामलों में से 19.2 लाख का सत्यापन पूरा किया जा चुका है, जिसमें से 17.87 लाख यानी करीब 94% मामलों में पति और पत्नी दोनों को लाभ लेते पाया गया। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर तक शेष सत्यापन प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है। किसान योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में यानी प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। योजना के दिशा निर्देश के मुताबिक एक भूमिधारी किसान परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं और यह योजना का लाभ परिवार के केवल एक सदस्य को मिल सकता है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जिन किसानों की जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद हस्तांतरित हुई है, उन्हें पंजीकरण के दौरान पूर्व भूमि स्वामी का विवरण देना आवश्यक है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि लाभ केवल वर्तमान भूमि स्वामी को मिले। सरकार ने हाल में यह भी तय किया है कि 1 जनवरी 2025 से नए लाभार्थियों के नामांकन के लिए किसान आईडी अनिवार्य होगी, ताकि केवल पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। यह सिर्फ पति पत्नी के लाभ लेने का मामला नहीं है। जांच में ऐसे केस भी मिले हैं जहां नाबालिग बच्चों और उन लोगों को भी पैसा जा रहा था जो इनके लिए अपात्र थे। अब सरकार सख्त एक्शन ले रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सभी गलत लाभार्थियों की पहचान करने और सूची से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अपात्र लोगों से पैसे की वसूली भी शुरू हो चुकी है। इस बड़े फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए सरकार अब कई कदम उठा रही है। फर्जीवाड़ा रोकने और हर किसान की पहचान यूनिक बनाने के लिए किसान आईडी को अनिवार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और आधार बैंक खाते को लिंक करना भी जरूरी कर दिया गया है। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हुए दोहरी तरह से लाभ लेते रहे हैं, तो सावधान हो जाए। सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपने दस्तावेज का सत्यापन करें और खुद ही योजना से अपना नाम हटवा ले, वरना न केवल आपको योजना से बाहर कर दिया जाएगा बल्कि अब तक लिया गया सारा पैसा भी वसूला जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।